हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम समाधान में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे जीके के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो करी थी वह करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राममोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका विरोध उन्होंने नहीं करा। तो इसमें जो सही आंसर होगा हमारा, बाल विवाह का उन्होंने विरोध करा था, सती प्रथा का विरोध किया था, मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था। तो सही आंसर हमारा कौन सा, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। ठीक है। बाकी पहला क्वेश्चन मैंने बोला सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, और कब, 1905 में। 1905 में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा है। तो आप सबको पता है कि जो शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें 1893 में कौन गए थे भारत से, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पे अपना भाषण दिया था जो कि बहुत ही चर्चित है। तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद इससे संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहते हैं, मतलब किसको हम भारतीय जागृति का जनक कहते हैं, आपको यह बताना है। तो भारतीय जागृति का जनक किसको बोलेंगे, राम मोहन राय, या फिर पूरा नाम बोलूँ तो राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन आता है राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। कब हुई थी, तो ये होंगे 13 हमारा, कब, 1733 में, 1733 में, है ना। 1733 में इनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। माफ़ करना, 1733 नहीं, कब होगा, 1833, है ना। 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है, जबकि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल भी बनाया जाता है। उसी टाइम पीरियड में इनकी मृत्यु होती है 1833। तो 1833 आप यहाँ पे याद करें। तो अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं जिसमें कि इनमें से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखो, पहला है कि 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया था। और दूसरा ऑप्शन है आपका बी की सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये वाला तो सही है, क्योंकि 29 में बेंटिक ने क्या करा था, सती प्रथा पर अपराध घोषित करा था, सती प्रथा को। और 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं, बिल्कुल सही है ये भी। और सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी, ये भी ऑप्शन सही है। पर वो बोल रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो राजा राममोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, ये बिल्कुल गलत है। और इस ऑप्शन के क्वेश्चन के हिसाब से ये सही होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमिलित करना है प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधन समाज और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंट कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना। तो देखो, अगर आपको इसमें से कोई भी पता है ना तो आप इसमें देख सकते हैं। देखो, हमारे पास जब ऐसे सुमेलित करने का आता है तो अगर हमें वहाँ ए बी सी डी में से कुछ कोई भी 2-3 पता है तो हम वहाँ पे एक को ऐसे ही एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ये सही होगा करके। तो ऐसे इसमें देखते हैं, जैसे प्रार्थना समाज। तो देखो, पहला हमारा था प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज वैसे तो आत्मारंग पांडुरंग आते हैं, डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग, पर उनके सहयोगी कौन थे, महादेव गोविंद रनाडे थे। तो प्रार्थना समाज तो इनसे हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन हमें पता है कौन, स्वामी विवेकानंद। सत्य शोधक समाज, सत्य का शोध करके ज्योतिबा फूल गई, तो सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। फिर मोहम्मद एंग्लो ओरिएंट कॉलेज अलीगढ़ वाला आता है हमारा 3। तो हमारा कौन सा हो गया, ए का हमारा कौन सा, 2, मीन्स कि ए का ऑप्शन में जो 2 होगा तो वो सही हो जाएगा हमारा, मतलब कि यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें सुमेलित करना है 1 और 2 को। इसमें क्या सुमेलित करना है कि प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज क्या है, हमें उत्तर बताना है किसने क्या क्या करे थे। तो फिर से क्वेश्चन वही है। तो इसमें देखो, अभी आया था हमारा डॉक्टर रनाडे, तो प्रार्थना समाज रनाडे से हो गया। ठीक है। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज का किसने करा था, तो ब्रह्म समाज हमारे कौन, ये हो गए राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय, और प्रार्थना समाज के ये हो गए थे। और आर्य समाज दयानंद सरस्वती,
रामकृष्ण मिशन पंडित मतलब यहाँ पे विवेकानंद जी, ठीक है, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। तो आप यहाँ पे इसको सम्मिलित कर सकते हैं, जिसमें बॉ मीन्स कि हमारा रामकृष्ण मिशन कौन, बॉ वाला मारा, तो हमारा डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वेदों के पुनरुत्थान। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो जो वेदों का पुनरुत्थान करा था उसका श्रेय किसको जाता है आपको ये बताना है। तो इसका श्रेय जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है। 9वां क्वेश्चन है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा बी। कहाँ? नाडार। कहाँ हुआ था? नाडार में भयंकर दंगे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो आपको यहाँ बताना है कि किसको लोकहितवादी कहते हैं। तो गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र में सुधार किया, मतलब कि वहाँ पे किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को हम क्या बोलते हैं? लोकहितवादी कहते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो को यहाँ पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत।